everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your faculty for UGC NET English Literature. और स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम 2018 से लेके 2026 तक UGC NET का एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करने वाले हैं। क्या हमारा पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस, कौन सी हमारी ऐसी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करती है, कौन सी आपकी ऐसी टॉप 5 यूनिट्स है कि अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो 70% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। और लेटेस्ट ट्रेंड भी हम देखेंगे दैट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड कौन से यूनिट्स पर हमको अपनी कमांड काफ़ी अच्छी कर लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सेशन के एंड तक बने रहिएगा। ओके, आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिट्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बार बार रिपीट हो रहे हैं। यस, अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो एक हमारे PYQ का एनालिसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। यस, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं, ओके, 2018 से लेके 2026 तक क्या हमारा जो है एग्जाम पैटर्न रहा है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके, जो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करती है हमारी यूनिट वो है ब्रिटिश लिटरेचर, जहाँ पर हम देखते हैं यूजली ऑन एन एवरेज हमारे एग्जामिनेशन में 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन कितना भी टफ हो, यस, लास्ट टाइम भी हम देखते हैं कि चौसर है, फ्रांसिस बेकन है, ठीक है, वहाँ से हमारे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी बने यहाँ पर। लिटरेरी थ्योरी हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, बीट मॉडरेट बीट ईजी, हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो है 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं। यस, और लिटरेरी थ्योरी कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें ब्रिटिश से तो छोटा सेक्शन है ना। बहुत सारी फैक्ट बेस्ड चीज़ें हमें याद यहाँ पर करनी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर समझने होते हैं। तो अगर लिटरेरी थ्योरी हमारा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी मेरी डेली यूट्यूब पे क्लासेस भी चल रही हैं शाम 6:30 बजे, है ना, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो लेटेस्ट ट्रेंड है 10 to 15, और हम देखेंगे कि जितने भी आज तक हमारे पेपर हुए हैं, ठीक है, 2018 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब भी हम देखते हैं कि इनका वेटेज जो है वो मेंटेन रही है। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस पूछने के स्पिरिट है एनटीए की फ्रॉम दीज सेक्शंस, दीज टू सेक्शंस, they have been consistently asking good number of questions from these two sections. Yes, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर बात करूं तो हम देखेंगे 2018 से लेके 2023 तक, ओके, फिर भी हम देखते हैं कि 5, 6, 7 क्वेश्चंस में पूछे जाते थे। अब थोड़ा हम देखते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चंस पर UGC नेट एनटीए आ गया है ना। बट अगेन थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। सो ऑन एन एवरेज वी विल सी कि 5 क्वेश्चंस तो यहाँ से हमारे पूछे ही जाते हैं, ओके, इन द लिटरेरी थ्योरी सेक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म सेक्शन। इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन लिटरेचर ऑन एन एवरेज। वी हैव सीन द साइकिल्स जहाँ पर 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। बट नाउ, ओके, जो अब हमारा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, यस, इसमें स्टूडेंट्स आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे ही आएंगे। और इंडियन लिटरेचर में स्टूडेंट इंक्लूड होता है आपका यहाँ पर दलित लिटरेचर, इंडियन एस्थेटिक्स, यस, इंडियन पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, ओके, तो इन सबको मिला के ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है। ऑल्दो इंडियन लिटरेचर जितना वास्ट है, ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कम पूछे जा रहे हैं, बट अभी प्रीवियस ही हम देखेंगे कि लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चंस भी इंडियन से पूछे, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी यहाँ से आए हैं। जो 2 हमारी जो है लेटेस्ट ट्रेंडी यूनिट्स पर अब हम आएंगे, ओके, जो लेटेस्ट ट्रेंडी यूनिट्स हमारी जो 2 है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स। यस, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टूडेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब PhD कैटेगरी भी एनटीए ने इंट्रोड्यूस की है अभी कुछ सालों पहले। तो हम देखेंगे कि PhD हो गया है ना, उसमें भी आपको फिर आगे PhD आप परस्यू करेंगे। जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है एनीवेज दे विल परस्यू PhD, एंड JRF जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं उनको तो स्टाइपेंड मिलेगी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे वो चाहते हैं दैट इन बोथ पेपर 1 एंड इन बोथ पेपर 2 यू हैव अ गुड कमांड। और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 5 to 7 क्वेश्चंस, ओके, यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 7 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ओके, इट हैज बिकम एक्सट्रीमली ट्रेंडी इन इंग्लिश लिटरेचर UGC नेट एग्जाम। लिंग्विस्टिक्स अगेन वन मोर ट्रेंडी टॉपिक, ओके, 5 से 8 क्वेश्चन अब यहाँ से पूछे जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे एग्जामिनेशन की जो साइकिल थी 1, 2, 1, 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे थे, बट अब हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे 5 to 8 क्वेश्चंस, और ये 10 तक भी जा सकता है। जिस हिसाब से लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं, दे वांट यू टू हैव अ गुड कमांड ओवर लिंग्विस्टिक्स, राइट। क्रोनोलॉजी अगेन 10 क्वेश्चन ऑन मिनिमम, 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम।
ये फेवरेट सेक्शन है यूजीसी नेट का। यस, वो चाहते हैं कि क्रोनोलॉजी जो है आपकी, और क्रोनोलॉजी के तो स्टूडेंट्स अब इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछने लगे कि पोएट्रीज की आपको लाइन दे दी है ना, कुछ प्रोज वर्क्स की लाइन दे दी है, और अब आपको उन लाइन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड ऑन हु हैज़ रिटन इन विच एज, है ना। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस जो है अब यूजीसी नेट के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं आगे। लिटरेरी मूवमेंट्स का वेटेज अभी कम हुआ है, ओके। बीच में हम देखते हैं लिटरेरी मूवमेंट से एक टाइम था जहाँ पे 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे, अब 2 to 3 हमारा जो है यूजीसी नेट का पैटर्न जो है 2-3 क्वेश्चंस पर यहाँ पर आ गया है, राइट। वर्ल्ड लिटरेचर और यूरोपियन लिटरेचर, ये दो सेक्शंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सारे सेक्शन अच्छे से पढ़ लिए, इनके अगर आप शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेते हो, है ना, दिस इज मोर देन इनफ। हम देखेंगे वर्ल्ड लिटरेचर में जो हमारे अफ्रीकन लिटरेचर है, कैरेबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ओके। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप जो है इनकी नेशनैलिटीज याद कर लेते हो, वर्क्स मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, यस, अवार्ड्स कौन से मिले हैं, तो ये बेसिक डिटेल्स, प्रोटैगनिस्ट का कोई नेम, कोई एक वर्क है तो उसका रेफरेंशियल वर्क कौन सा था, इन्फ्लुएंस कौन से राइटर का किस पे, इस तरीके के हमें फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। यूरोपियन लिटरेचर जो हमारा है, यहाँ से हमारे काफ़ी कम क्वेश्चंस, ओके, ऑन एन एवरेज में कहूँगी 1 या 2 क्वेश्चन ही एनटीए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर यस, ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज मैंने आपको सारी यूनिट्स के बारे में बता दिया है। थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर में हम देखते हैं दैट हियर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी विक्टोरियन एज। यस, विक्टोरियन एज से स्टूडेंट्स हर एक साइकिल में यूजीसी नेट की 2018 से लेके ओके 2026 की जितनी भी साइकिल्स हुई है, जितनी भी शिफ्ट हुई है, हर बार एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। और यहाँ पर भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स है हमारे चार्ल्स डिकेंस हो गए, जैसे थॉमस हार्डी, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में एग्जाम के एक दिन पहले हार्डी की क्रोनोलॉजी कराई थी और सीधा क्वेश्चन यहाँ से हमें एग्जाम में देखने को मिला, है ना। फिर उसके बाद अब हमारी जो है सारी एजेस, ओके, अब एलिजाबेथन एज, वैसे तो सारी एजेस से क्वेश्चन अब एनटीए पूछने लगे। एलिजाबेथन एज लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ओके, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, राइट, मॉडर्न एज भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा लेंथी भी है विक्टोरियन, एलिजाबेथन, मॉडर्न एज, बहुत लेंथी हमारी एजेस है, बट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। द गुड न्यूज़ इज कि क्वेश्चन यहाँ से अब पूछे जा रहे हैं, और अब यूजीसी नेट इस तरीके से पेपर पैटर्न को डिज़ाइन कर रहे हैं कि सारे ही जो सेक्शन है वहाँ से एक एक क्वेश्चन ब्रिटिश लिटरेचर के पूछे। लास्ट टाइम हमारे ऐसा ही पैटर्न हमें देखने को मिला था, ठीक है। चलिए एक बार लिटरेरी थ्योरी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी आपको। जो स्टूडेंट्स हमारा लिटरेरी थ्योरी का सेक्शन है, ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो न्यू क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म, ये मैं वो एरियाज बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन एनटीए कभी मिस ही नहीं करते, है ना। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये दो ऐसे सेक्शन है जहाँ से हर बार, ओके, क्वेश्चन चाहे एक क्वेश्चन पूछे पर पूछेंगे, है ना। बाकी जो हमारे साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड एजर्शन रीजन क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। स्टेटमेंट बेस्ड, ओके, अभी लिटरेरी थ्योरी की सीरीज भी चल रही है ना। आज फॉर्मलिज्म हम डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर लिटरेरी थ्योरी की जो सीरीज चल रही है ना, डेली शाम को 6:30 बजे मेरी लाइव क्लास आती है, मिस नहीं करें, है ना। सबसे पहली चीज़ तो स्टेटमेंट बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस है, एजर्शन रीजन जो हमारे क्वेश्चंस है, यस, वो पूछे जा रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट अब हम देखेंगे जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन सा हमारा ऐसा सेक्शन है जहां से रिपीट ऑन रिपीट हमारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले भी बताया था लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि एमएलए जो 9th एडिशन है वहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और हम देखेंगे कि जब मोर देन 2 राइटर्स 2 और 3 राइटर्स आर इंक्लूडेड तो उनको किस तरीके से हम कोट करते हैं, ETAL लगाते हैं। तो एमएलए 9th एडिशन से क्वेश्चन हर बार अब पूछा जा रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो हमारी बिब्लियोग्राफी है, सिक्वेंशियल वे में अरेंज करना, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, राइट। APA का 7th एडिशन, यस, ये क्वेश्चंस ऑन रिपीट रिसर्च मेथोडोलॉजी से हमारे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। अगर हम आगे देखें, जो हमारा लिंग्विस्टिक्स का सेक्शन है, जो लिंग्विस्टिक का सेक्शन है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्रोनोलॉजी के एसर्शन रीजन क्वेश्चन हमारे यहाँ से बिल्ड हो रहे हैं। क्रोनोलॉजी हम देखेंगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन अ चाइल्ड, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, बैबलिंग स्टेज, कूइंग स्टेज, ये सारी स्टेजेस हमने पढ़ी थी। सो ये हमारे लिंग्विस्टिक में क्रोनोलॉजी और स्टूडेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से हमारे फॉर्म हो रहे हैं। यस, तो जो हमारे मेजर सेक्शंस हैं, राइट, इंडियन लिटरेचर में हम देखेंगे, टॉकिंग अबाउट इंडियन लिटरेचर, यहाँ से भी स्टूडेंट्स जो हमारा फेमस जो ट्रायो है ऑफ R.K. नारायणन, यस, राजा राव, मुल्क राज आनंद, है ना, उनके वर्क्स की हमसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जा रही है ना। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नोबेल प्राइज हो गए, साहित्य अकेडमी प्राइज है हमारे, साहित्य अकेडमी प्राइज, मूवमेंट्स, जो इंडियन लिटरेचर के जो मूवमेंट्स हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स, यस, गिरीश कर्नाड की क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, फेमस हमारे राइटर हैं, यस, और ट्रायो के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, यस। तो इस तरीके के एग्जामिनेशन के ये जो हमारी टॉप 5 यूनिट्स हैं, इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यस। और स्टूडेंट्स, अब हमको जिस तरीके से प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना है, सबसे पहले हमें रिविजन करना है, यस। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैं शाम को डेली यूट्यूब क्लास पे 6:30 बजे आती हूँ, आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आती हूँ, तो जो भी टॉपिक मैं आपको एक दिन पहले बताती हूँ, जैसे आज हम फॉर्मलिज्म डिस्कस करेंगे 6:30 बजे की क्लास में, लिटरेरी थ्योरी का ही टॉपिक है। सो मेक श्योर कि आप फॉर्मलिज्म जो है क्लास में आए, है ना, रिविजन करके आए, क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर पोल से हम ये भी देखते हैं कि क्या आपका स्कोर रहा, है ना, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप आंसर कर रहे हैं, क्योंकि नेट के एग्जामिनेशन में आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यस, डू नॉट मिस, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो रिविजन हमें यहाँ पर बहुत अच्छा करना है अपना। yes. उसके बाद स्टूडेंट्स, डू नॉट मिस, ओके, द यूट्यूब MCQ क्लास, ओके, MCQ क्लासेस, जहां पर हम MCQs के थ्रू, ठीक है, हर एक यूनिट का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं, ओके, टॉपिक वाइज हर एक यूनिट का हम रिवीजन करते हैं इवनिंग में, है ना। कब करते हैं हम? ऑन यूट्यूब 6:30 डेली, ओके, इवनिंग में होती है हमारी क्लासेस। फिर स्टूडेंट संडे को डेली, है ना, शाम 5 बजे मैं मैराथन आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, ओके, डू नॉट मिस द मैराथन एज वेल, ओके। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि संडे को जो है स्टूडेंट्स आपका शाम 5 बजे, ओके, इस संडे को 5 PM, ओके, आपका मैराथन होगा ऑफ लिटरेरी थ्योरी, ठीक है। लिटरेरी थ्योरी के जो भी PYQs हैं फ्रॉम 2018 to 2026, ओके, 2018 to 2026, ओके,
सारे ही PYQs हम लिटरेरी थियोरी के करेंगे, ओके, जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यस, हर बार एग्जामिनेशन में आपके आप देखोगे 10 to 15 क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ओके, जो कि चेंज होता रहता है, काफ़ी डायनेमिक है UGC नेट का हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। यस, सो शाम को संडे को भी 5 बजे हम मिलने वाले हैं इस वीकेंड। तो इसी के साथ ये पूरा हमारा एनालिसिस रहा, ओके, ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे UGC नेट की फैकल्टी टीम। आप सभी के लिए हम डेली इवनिंग में MCQ जो हमारी सेशंस है, ठीक है, जिन पर हम UGC नेट पर वार करने वाले हैं, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मॉक टेस्ट आप सभी के लिए संडे को सुबह 8 बजे उत्कर्ष की तरफ से आप एप्लीकेशन पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं और अपनी रैंक जान सकते हैं कि क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रही है। MCQ बैचेस हैं ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2, यस, जहाँ पर यूनिट वाइज आपका MCQ रिविजन हो रहा है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, FLTs लगाइए और 3 घंटे बैठ के देखिए क्या आपका स्कोर आता है, कितना आप टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। यस, और टेस्ट सीरीज से एक और फ़ायदा होगा कि ये NTA के पैटर्न पर ही टेस्ट सीरीज उत्कर्ष ने प्रोवाइड की है, ऑथेंटिक सोर्स है ना, और आपका स्कोर भी काफ़ी बूस्ट होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ से। यस, ओके, फॉर पेपर 1, पेपर 2, यस, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिंदी। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद उत्कर्ष।